यहाँ पर बैठे हुए हैं जोड़े। आज बताया जा रहा है कि 10 जोड़े बिना दान दहेज रहित वो शादियां आज होंगी। उन्हीं जोड़ों से हम बातचीत भी करेंगे कि किस तरह के उन्होंने यह जो समाज में एक दहेज रूपी रावण है उसको त्याग किस लिए किया है, कैसे किया है। उनसे बातचीत का दौर हमारा जारी रहेगा। देखिए हमारे साथ बैठे हैं जिसकी आज शादी होनी है। जी कहाँ से पहुंचे जी? हम मध्य प्रदेश एमपी से। एमपी से? तो मध्य प्रदेश से इतनी दूर कैसे पहुंचे? हम हमारे गुरु जी के सानिध्य में विवाह करने पहुंचे। जी जी आप ये बताया जा रहा है कि दहेज मुक्त बिना बैंड बाजे के ये शादी है। तो ये शादी मतलब जब एक युवा होने के नाते इस पे रजामंदी आपकी होगी क्या? नहीं सर, हमारे कोई रजामंदी नहीं है। हमारे गुरु जी ने नाच गाने के लिए सख्त मना किया हुआ है, इसलिए हम नॉर्मली शादी कर रहे हैं। नॉर्मल शादी करते हो? तो काम क्या करते हो आप? मैं तो इंडस्ट्री एरिया में काम करता हूँ सर, जो भी प्राइवेट जॉब में। तो संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए हो? जी सर, मैं संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ली हुई है। तो अब आज तो बिना दान दहेज बिना बैंड बाजे के शादी हो रही है, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। ये आपको दिखाना चाहते हैं कि ये पंडाल है। इस पंडाल में देखो काफी लोग बैठे हुए हैं। एक तरफ पुरुषों के लिए जगह बनाई गई है तो दूसरी तरफ महिलाओं के लिए जगह बनाई गई है। हमारे साथ और भी है, उनसे बातचीत का दौर जारी रहेगा। जी क्या नाम है जी अपना? सच मनोज दास। जी मनोज जी कहाँ से पहुंचे हो? जिला मुरैना से, एमपी से। मध्य प्रदेश से इतनी दूर? और ये दहेज मुक्त शादी के लिए आप? ये परमात्मा की दया है मालिक। कौन से परमात्मा? संत रामपाल जी महाराज की। इनकी संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए? जी। बताया जा रहा है कि संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं वो मतलब नशे से भी दूर रहते हैं, क्या सच बात है जी? जी सच बात है, नशा मुक्त केंद्र। नशा मुक्त। हाँ जी। तो संत रामपाल जी महाराज ना खाते हैं ना किसी को पिलाते हैं। जी जी। ये तो बिना बैंड बाजे की शादी है जी। ठीक है जी। हाँ बगैर बैंड बाजेगी। आप तो युवा हो, आपके दिल में नहीं आएगी? नहीं, हम परमात्मा की दया से परमात्मा के संगम में करना चाहते हैं। खड़ी मतलब जैसे घर वाले हैं, घर वालों का दबाव तो नहीं? घर वाले भी हमारे सब परिवार जुड़ा हुआ है जी। तो उनकी रजामंदी से? हाँ जी। जो आपके साथ में जिसे बेटी की शादी हो रही है, मतलब लड़की की शादी हो रही है, तो उनका क्या कुछ इस विषय में रुख है? हाँ यही इनका है। यही जी। क्या काम करते हैं आप? मैं हलवाई का काम करता हूँ। हलवाई का काम करते हो? हाँ जी। जी क्या नाम बेटा? मंजूदा सिंह। जी ये मंजूदा सिंह मध्य प्रदेश से ही हो? हाँ तो मैं यूपी से हूँ। यूपी से? यूपी से गुड़गांव में रहती हूँ। जॉब करते हो? मैं अभी 2 महीने ही काम कर पाया, मैंने छोड़ दिया, बुटीक पे लगी थी मैं। जी देखिए आजकल का जो युवा है वो डीजे पे नाचना है। आजकल तो रस्म की शादियां में बहुत ज्यादा है, कभी मेहंदी की है, कभी हल्दी की है। वो सपने मतलब वो चीजें आपको याद नहीं आ रही? मुझे कभी इस चीज का सपना आया ही नहीं। मैं बचपन से ही जुड़ी हुई हूँ, 12 साल की उम्र से परमात्मा की शरण में आ गई थी। तो मेरा तो कभी इससे इस चीज को लेकर सपना ही नहीं था, ना ही ऐसा कुछ था कि मेरी ऐसे हो। मुझे तो हमेशा लगा रहा है कि मैं परमात्मा की भक्ति करूँ, और वैसी ही शादी हो गई है मेरी। जी देखिए जब लड़की की शादी होती है, लड़की के मन में इच्छा होती है मतलब महंगे महंगे जो मतलब पहनने के वस्त्र है, वो आप सिंपल लेके साड़ी में बैठी हुई, कैसा लग रहा है? तो मुझे तो अच्छा लग रहा है। मेरा तो वैसे इन चीजों में पसंद ही नहीं है, क्योंकि परमात्मा ने ये सब मना किया है। इस वजह से तो मुझे सिंपल साड़ी में भी मैं बहुत सही लग रही हूँ। और परमात्मा सुंदर बनाते हैं, पर उन्हें बहुत अच्छा शरीर दिया है भगवान ने, इसीलिए इन सबको पहनने की जरूरत नहीं होती। सिंपल में भी सुंदर ही लगता है मनुष्य। जी जैसे आप चकाचौंध गुरुग्राम है वो चकाचौंध का शहर है, देखते हो, और लड़कियां को भी देखते हो। आपकी सहेलियां हैं वो भी आई हुई है? मेरी सहेलियां नहीं है, मैंने कभी दोस्ती की ही नहीं, क्योंकि मेरी आदत है कि मैं परमात्मा का ज्ञान सुनाती हूँ, तो इन लोगों को पसंद नहीं है। तो फिर मैं सिर्फ बात तो करती हूँ, लेकिन मेरी दोस्ती कोई किसी से भी नहीं है। क्यों नहीं पसंद है, ऐसा क्या कहा? गुरु जी को पसंद नहीं करती हैं, लड़ने लगती थी, तो फिर मैं भी उनसे ज्यादा बात नहीं करती थी। जोड़े हैं उनको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो शादी के लिए जोड़े हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। उनसे बातचीत का लगातार दौर जारी रहेगा। देखिए ये संत रामपाल जी महाराज का स्वरूप यहाँ पर लगाया गया है। बस देखिए जो शादियां का दौर है, जो 10 जोड़े हैं वो बैठे हुए हैं और लगातार तैयारी चल रही है। सबको बोल दिया गया है कि अब जो रमैनी है वो शुरू होने वाली।
बाहर पंडाल में व्यवस्था बनाई गई है, बाहर पंडाल में है वो सभी लोग बैठे हुए हैं। देखिए पंडाल में जो ये 10 जोड़े बैठे हुए हैं, इनके पिताजी, रिश्तेदार और सब कुछ यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। शुरू हो चुकी है। इसमें सभी जोड़े हैं वो दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में ये शादियां हो रही हैं और दंडवत प्रणाम किया है सभी जोड़ों ने। संत रामपाल जी महाराज के स्वरूप के सामने सभी ने दंडवत प्रणाम किया है। और ये मतलब रमैनी का मतलब है सभी देवता जो देवी देवता हैं उनका गुणगान लगातार किया जाएगा। 17 मिनट के अंदर सभी को खुश रखा जाएगा। मतलब इस तरह की ये शादी है। ऐसा है जी, हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज ने कई मुहिम चला रखी है। उनके तहत एक ये जो है ना आडंबर रहित और दहेज रहित रमैनी विवाह करवाते हैं। और उसमें 17 मिनट की ये जो है ना देवी देवताओं की स्तुति होती है। उसमें जैसे आम समाज में जो है ना पंडित मंत्र पढ़ते हैं, वो सारे मंत्र पढ़ नहीं सकते, थोड़े पढ़ते हैं। और जो ना गुरु जी के की सिरमैनी में सभी देवी देवताओं के मंत्र पढ़े जाते हैं, सभी की स्तुति आ जाती है और दहेज रहित और आडंबर रहित रमैनी हो जाती है। मतलब कुछ भ्रांतियां हैं। कहूँ है कि संत रामपाल जी महाराज पंडित के फेरे फारे भी नहीं करवाते जी, अगर मंत्र कड़े तो पढ़वावे थे, तो उन लोगों का जवाब क्या है? ऐसा है जी, मंत्र मेन चीज है देवी देवताओं की स्तुति। और ये जो फेरे करवाना ये तो एक आडंबर में आता है। अब बैठ के और परमात्मा के सामने जो है ना वचन हो जाते हैं, उस देवी देवताओं की स्तुति हो जाती है। ये एक सभ्य तरीके से रमैनी हो जाती है। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश की जो है ना शादियां करी थी, उनकी माता ने जो है ना उनके ये बोला था कि भाई ये आपकी पत्नी है, ये आपकी पत्नी है, तीनों को, और उसमें रमैनी होगी, शादी होगी। उसके भी फेरे तो उनके भी नहीं हुए फेरे। तो आडंबर रहित करवाना चाहते हैं समाज को गुरु जी। ये अभी आडंबर बहुत चल पड़ा है, इसको खत्म करके और ऐसी सिंपल रमैनी करवाना चाहते हैं गुरु जी। तो इसमें इन परिवार कुछ खर्चा भी लाते हैं? परिवारों तो खर्चा कुछ नहीं लगता जी। हाँ, खर्चा तो जो है ना परिवार का कोई खर्च नहीं होता। परिवार ने तो अपना जो ना लड़के वाले लड़की को देख लेते हैं और लड़की वाले लड़के को देख लेते हैं, आपस में बातचीत करके सेटलमेंट करके और फिर यहाँ रजिस्ट्रेशन करवा देते हैं। और यहाँ पे आके उनका कोई खर्च नहीं होता। खाना खर्चा भी जो है ना गुरुजियों का है और कोई पैसा लिया ही नहीं जाता। यहाँ पे कोई खर्चा नहीं। एक किस्म की फ्री में शादी है? फ्री में, बिल्कुल फ्री जी, एक भी पैसा नहीं लगता। सिर्फ यहाँ तक आना होता है उन्होंने, परिवारों ने आना होता है। सिंपल कपड़े हम बैठी है लड़कियां। तो गुरुजी तो ये जो ना इस आडंबर को खत्म करना चाहते हैं। सिंपल कपड़े रमैनी को एक अलग तरीके से ले रखा है। अब मगर है क्या रमैनी, एक लड़के को एक लड़की को दोनों को साथ रहने की इजाजत दी जाती है समाज में। तो उसमें आडंबर करेंगे तो इतना खर्चा हो जाता है आडंबर में, और वो फिर भुगतना पड़ता है, बाद में कर्जा हो जाता है। उससे बचा के लड़की पे बोझ हो जाता है, इसे दहेज दो, वे दो। तो इस सभी से बचा कर एक सिंपल रमैनी शादी करवा देते हैं गुरुजी। उसको कोई खर्चा नहीं होता, अपना जीवन जो ना बहुत अच्छी तरह से चलता है। ना वो कर्ज होता, ना और कुछ, उसकी टेंशन नहीं। कि जो 17 मिनट की रमैनी जिसको बोलते हैं, वो चीजें सभी हम लगातार दिखा रहे हैं। सभी देखिए, मतलब फोटोशूट भी किया जा रहा है, वीडियो भी बनाई जा रही है, सभी कुछ यहाँ पर किया जा रहा है, लेकिन बिना खर्च के ये सभी व्यवस्थाएं आश्रम की तरफ से की जा रही हैं। और 17 मिनट में बिना दान दहेज के, बिना बैंड बाजे के ये शादियां हो जाएंगी। कुछ परिवार के सदस्य भी हैं, उनसे भी बातचीत का दौर हमारा जारी रहेगा। कि जो परिवार आए हुए हैं उनसे भी बातचीत करेंगे कि किस तरह से ये लगातार दहेज मुक्त रमैनी है उनसे करवाई जा रही है।